हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। +10 डाइऑप्टर तथा -10 डाइऑप्टर क्षमता वाले दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयोग की क्षमता, फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है लेंसों के संयोजन पर। लेंसों का संयोजन। बच्चों, हम जानते हैं कि यदि दो लेंसों का संयोजन किया जाए जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 हो, तो बच्चों इन दोनों लेंसों के संयोजन से जो संयुक्त लेंस बनेगा, मान लेते हैं कि उसकी फोकस दूरी कैपिटल F है। तो बच्चों हम जानते हैं कि संयुक्त फोकस दूरी 1/f बराबर हो जाती है 1/f1 धन 1/f2। ठीक है बच्चों। और बच्चों हम ये भी जानते हैं कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। अतः बच्चों यहां पर 1/f2 हो जाएगा दूसरे लेंस की क्षमता, 1/f1 हो जाएगी पहले लेंस की क्षमता, और 1/F हो जाएगी बच्चों संयुक्त लेंस की क्षमता। अर्थात बच्चों जब दो लेंसों का संयोजन किया जाता है तो जो संयुक्त क्षमता बनती है वह दोनों लेंसों की क्षमताओं का योग होती है। चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा का उपयोग करते हुए हम प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों, प्रश्न में कहा गया है कि प्लस 10 डाइऑप्टर और -10 डाइऑप्टर क्षमता वाले दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। तो बच्चों हमने अभी देखा कि जो संयुक्त लेंस बनेगा उसकी संयुक्त क्षमता कितनी होगी बच्चों? D बराबर हो जाएगी D1 धन D2। तो ये है बच्चों हमारा D1 और ये है बच्चों D2। चलिए दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 10 -10। ठीक है बच्चों। तो हमें जो संयुक्त क्षमता मिल रही है बच्चों वो तो 0 मिल रही है। यानी कि इन दो लेंसों को जब हम मिला रहे हैं बच्चों, तब जो संयुक्त लेंस बन रहा है उसकी क्षमता क्या है बच्चों? 0 है। तो बच्चों जब क्षमता 0 है और हम जानते हैं कि P बराबर होता है 1/f, तो संयुक्त फोकस दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? संयुक्त फोकस दूरी हो जाएगी 1/P, जहां पर कि P क्या है बच्चों? संयुक्त क्षमता है जो कि यहां पर 0 है। F बराबर हो जाएगा 1/0 और ये आ जाएगा अनंत। ठीक है बच्चों। तो यहां पे हमने दो चीजें ज्ञात कर ली हैं। एक तो हमने ज्ञात कर ली संयोग की क्षमता जो कि 0 है, और एक बच्चों हमने ज्ञात कर ली संयोग की फोकस दूरी जो कि अनंत है। अब इसकी प्रकृति बतानी है बच्चों। देखिए बच्चों, यहां पर फोकस दूरी हमें अनंत मिला है और हम जानते हैं बच्चों कि अनंत फोकस दूरी किसकी होती है? यह तो बच्चों होता है कांच का एक प्लेट होता है, या आप कह सकते हैं कि कांच का गुटका है बच्चों। अतः बच्चों इन दोनों लेंसों को जब हम संयोजित करेंगे तब जो परिणामी बनेगा, तब जो संयोग बनेगा बच्चों, वह लेंस के जैसे नहीं, वह कांच के गुटके के जैसा व्यवहार करेगा, कांच के प्लेट के जैसा व्यवहार करेगा। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।